आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने निबंधों के विकास क्रम को देख लिया था और आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं हिंदी आलोचना का विकास। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक 1883 ईस्वी को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक और संयोक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी पहली आलोचना 1886 ईस्वी की है। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला निवास दास द्वारा लिखी गई संयोक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 ईस्वी में बाबू गदाधर सिंह कृत वंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए संयोक्ता स्वयंवर की आनंद कादंबनी नाम से आलोचना की। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। आगे बढ़ते हैं और द्विवेदी युग को देखते हैं। तो द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने सुप्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इसके बाद हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया। देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों की कृतियों को देख लेते हैं। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन और इन्होंने बिहारी को बड़ा कवि बताया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में देव को बड़ा बताया। वहीं लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा बताया। द्विवेदी युग में रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथों को देख लेते हैं। तो ज्वाला स्वरूप का रुद्र पिंगल, प्रताप नारायण सिंह का रस सुकुमार कर, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाव और छंद प्रभाव, जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान का जसवंत जशोभूषण है। वहीं जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम रत्नाकर है। लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा और व्यंगार्थ मंजूषा है। सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धांत है। कन्हैया लाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी और अलंकार मंजरी है। अर्जुन दास केडिया का भारतीय भूषण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश 1931 ईस्वी का है। सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात है। बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर है। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी तथा रामदहीन मिश्र का काव्य दर्पण है। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे एंड क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर शीर्षक से किया। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा
का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। सन 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों में साहित्यालोचन 1922 ईस्वी का, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, भाषा रहस्य 1935 ईस्वी के प्रकाशित ग्रंथ हैं। शुक्ल युग यानी विशुद्ध आलोचना का युग। शुक्ल युग में आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध को 1929 ईस्वी को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी का है। आगे रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आगे आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। आनंद की साधनावस्था या प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर चलने वाले जैसे रामचरितमानस, पद्मावत उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य। वहीं आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले जैसे सूर सागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावलियां, बिहारी सतसई रीत काल के कवियों के फुटकल, श्रृंगारी पद, रास पंचाध्यायी इत्यादि का वर्णनात्मक काव्य। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। कल्पना का आनंद, एसे ऑन इमेजिनेशन एडिशन की रचना, साहित्य लिटरेचर का अनुवाद, जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना, आदर्श जीवन, प्लेन लिविंग हार्ड थिंकिंग जॉन हेनरी न्यूमैन का है। वहीं विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हैकल की रचना है, अनुवाद है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रानंदन पंत जी प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत की आलोचनात्मक रचनाओं में गद्य पद 1953 ईस्वी, शिल्प दर्शन 1961 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि कविता परिवेश की पुकार है। निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में रविंद्र कविता कानन, पंत पल्लव 1928 ईस्वी और प्रबंध पद हैं। निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी में कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुवर्ती आलोचकों को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती आलोचकों को देखते हैं तो कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना, केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वांग विमर्श, गोसाई तुलसीदास हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। रामकृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्य कला, ब्रजरत्न दास की हिंदी नाट्य साहित्य, राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र का विद्यापति, कृष्णानंद गुप्त का प्रसाद जी के दो नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद का पद्माकर की काव्य साधना, वहीं भुवनेश्वर का मीरा की प्रेम साधना तथा गिरिजादत्त शुक्ल की रचना, महाकवि हरिऔ तथा गुप्त जी की काव्य धारा, रामनाथ सुमन का है प्रसाद जी की काव्य कला। इसके बाद शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचकों को देख लेते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु का रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण, गुलाब राय का नवरस सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप, रमाशंकर शुक्ल रसाल का अलंकार पीयूष नाट्य दर्पण और आलोचना दर्शन, किशोरीदास वाजपेयी का रस और अलंकार, कन्हैयालाल गुप्त का चरित्र चित्रण, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य विमर्श, वहीं सेठ गोविंद दास का नाट्य कला मीमांसा है। पुरुषोत्तम लाल का आदर्श और यथार्थ है, विनोद शंकर व्यास का कहानी और कला है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 ईस्वी, जीवन तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 ईस्वी, राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी और साहित्य समालोचना 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद शुक्लोत्तर युग को देखते हैं। शुक्लोत्तर युग में आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभावी समीक्षक हैं और शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षात्मक कृतियों में सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी है। वहीं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वय, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित करने का कार्य किया छायावाद को। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, महाकवि निराला 1965 ईस्वी, नई कविता 1973 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न, ये प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी की हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को देख लेते हैं। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये रसवादी आलोचक हैं और इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीत काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा और निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्ति, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब और साहित्य का समाज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में
सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित योजना 1965 ईस्वी और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी का है। शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचकों को देख लेते हैं। तो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास। इंद्रनाथ मदान का है हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद्र एक विवेचन, समकालीन आलोचना। डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 ईस्वी। इलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, विवेचना 1948 ईस्वी, विश्लेषण 1954 ईस्वी और देखा परखा 1957 ईस्वी का। नलिन विलोचन शर्मा को देखते हैं तो इनका दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद्र, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां तथा छायावाद और प्रगतिवाद, ये प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं नलिन विलोचन शर्मा की। हिंदी आलोचना में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचक का जनक माना जाता है। शुक्ल युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षाओं को देख लेते हैं। भागीरथ मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य शास्त्र, काव्य मनीषा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र 1963 ईस्वी, काव्य मनीषा 1965 ईस्वी और पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 ईस्वी का है। राममूर्ति त्रिपाठी का है औचित्य दर्शन 1964 ईस्वी, रस विमर्श 1965 ईस्वी, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966 ईस्वी, काव्य तत्व विमर्श 1980 ईस्वी, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज 1950 ईस्वी, भारतीय काव्य विमर्श 2001 ईस्वी का है। वहीं कुमार विमल का है सौंदर्य शास्त्र के तत्व 1967 ईस्वी, लीलाधर गुप्त का है पाश्चात्य साहित्य आलोचन के सिद्धांत 1952 ईस्वी, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 ईस्वी, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा का है पाश्चात्य साहित्य आलोचन एवं उसका हिंदी पर प्रभाव और हिंदी पर उसका प्रभाव, तथा जगदीश चंद्र जैन का है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। इसके अलावा शंकर देव अवतरे का है काव्यांग प्रक्रिया 1977 ईस्वी, भागीरथ दीक्षित का अभिनव साहित्य चिंतन 1977 ईस्वी, रवि प्रकाश का है हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप 1981 ईस्वी, प्रेमकांत टंडन का है साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत 1983 ईस्वी, देवेंद्र नाथ शर्मा का पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1984 ईस्वी, विजेंद्र नाथ सिंह का भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत 1984 ईस्वी, शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 ईस्वी का। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधान परक आलोचना के संदर्भ में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष, वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।